Hello everyone and welcome to my channel. Give yourself benefit of the doubt. जब लग रहा हो कि मैं लेज़ी हूँ, मैं ख़राब हूँ या फिर इवन आपको यहाँ तक कि फीलिंग है कि आप कैरेक्टरलेस हो या आप कैरेक्टर लूज़ है, आप अपने आप को लेकर के गिल्ट और शेम में खुद को देखते हो और आपको बस लगता है कि आप नालायक नंबर 1 हो। ओके, ये सारे जो फीलिंग्स हैं खुद को लेकर के वो नॉर्मल नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, इसलिए और स्पेशली वो सही नहीं है। इट्स नॉट अबाउट नॉर्मल और नॉट हेल्दी, बट इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट करेक्ट, नो वन इज लाइक दैट। ओके, एंड देयरफॉर हमें इसके पीछे का कारण देखना होगा। जब ऊपर से कुछ ऐसा सिम्टम दिख रहा हो किसी इंसान में कि वो लंगड़ा करके चल रहा है, तो उसको ऐसे तो थोड़ी बोल सकते हैं कि ये नालायक है, ये कुछ काम का नहीं है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। हम लोग चेक कराएंगे ना कि इसका पैर टूटा हुआ है या व्हाटएवर। हम लोग फिजिकल वुंड को देख सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको मान लेते हैं कि हाँ, ये जो रेस्ट कर रहा है वैलिड है क्योंकि इसके पैर में चोट लगा हुआ है, या फिर ये स्ट्रगल कर रहा है इसलिए क्योंकि इसे बीमारी थी। बट हम लोग ट्रॉमा, इमोशनल वुंड को समझ नहीं पाते, इसलिए हम लोग उसको बहुत आसानी से इनवैलिडेट कर देते हैं कि इतनी भी कौन सी खराब बात हो गई। बहुत लोगों को तो पेरेंट्स भी नहीं मिलते, मुझे तो पेरेंट्स मिले, क्या हो गया, इतना भी तो बुरा बात नहीं हुआ। सो बहुत आसान होता है उन चीज़ों को इनवैलिडेट करना। बट 24/7 17-18 साल तक लगातार एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहना जहाँ पे आप एनी टाइम डर करके रह रहे हो। एक इंसान पैदा होता है तो उसका एक बर्थ राइट होता है, बर्थ राइट टू जॉय, बर्थ राइट टू लव, बर्थ राइट टू अफेक्शन, बर्थ राइट टू फील इनफ। बट आपको हमेशा फील कराया गया कि यार यू आर नॉट इनफ, आप एक बर्डन हो, या फिर आप बस अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप प्रोडक्टिव हो तभी वर्दी हो, अगर आप नहीं कर रहे तो आप अनवर्दी हो, आप नालायक नंबर 1 हो, इस तरीके से। और आप एनी टाइम फियर में रह रहे हैं कि मैं कुछ कर दूंगी तो शायद इससे डांट पड़ जाए, ये कर दूंगी तो शायद उससे। एनी टाइम फियर में रहना, हाइपर विजिलेंस में रहना, ये बहुत एक्सट्रीम चीज़ है। लगातार अगर आपको सटल वुंड, और आपको सटल वुंड नहीं है, बट लगातार आपको ओवर द ईयर्स इस तरीके से चोट पहुंचाया जा रहा है, तो इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे नर्वस सिस्टम पे। हमारा नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड हो जाता है, तो नर्वस सिस्टम को बैठने की आदत ही नहीं है, स्थिर रहने की, सेफ फील करने की आदत ही नहीं है। वो बस खुद को प्रोटेक्ट करने में, दूसरों के रिस्पॉन्सेज को प्रेडिक्ट करने में, खुद को सेफ रखने में अभी भी लगा हुआ है, भले वो उस चीज़ से निकल ही क्यों ना गए हो। ठीक है, अगर आपको लगता है, अगर आपको दिख रहा है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, या आपका जितना एक्सपेक्टेशन है या दुनिया का जो एक्सपेक्टेशन है about success, about what is ideal study time, what is ideal age to get successful, ये जो दुनिया का स्टैंडर्ड है आप उसमें फिट नहीं हो पा रहे, इसलिए आप खुद को हर बार बीट अप कर रहे हो कि यार आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट बीइंग इनफ। बट यू आर नॉट इनफ बाय विच स्टैंडर्ड? किसने ये स्टैंडर्ड सेट किया है? व्हाई कैन यू नॉट बी इनफ फॉर योरसेल्फ? अभी जस्ट टेल मी दैट जब आप अपने मदर के पेट में थे तब आप कैसे इनफ थे? तब भी तो आप सर्वाइव कर रहे थे ना, तभी तो भगवान आपको रखे हुए थे ना जिंदा। तो इवन इफ अगर आप थोड़ा पीछे हो जाए तो इस दुनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। आपको इस पॉइंट पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि भगवान हमको हर पॉइंट पे प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, दुनिया के स्टैंडर्ड्स को रिजेक्ट करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, बिकॉज द सोसाइटी इज स्टूपिड टू a very great extent. Society functions through insecurity, through fear. Society wants you to be in fear. Society is insecure. सोसाइटी को चाहिए कि वो सुपीरियर फील करे, आपको इंफीरियर फील करे, तो वो इस प्रकार के नॉर्म्स को ले आती है। हमें ज़रूरत नहीं है उसे बस एज आवर स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लेने की। ओके, हम अपने पेस पे खुद को हील कर सकते हैं, और सक्सेस ऐसा नहीं कि सक्सेस अर्न करना पड़ेगा तभी आएगा। नो, सक्सेस अलाइनमेंट से आता है। जब आप खुद को वर्दी समझते हो, डिजर्विंग समझते हो, जब आप सेफ फील करते हो, तब यू फील सेफ इनफ टू वर्क हार्ड। बट जस्ट इमेजिन एक डॉग है जो पूरे लाइफ अब्यूज ही हुआ है, वो अपने मालिक से मार ही खाया है, क्या होगा कि वो अपना पिंजर, आप देखो ना वीडियो अब्यूज डॉग्स का, वो अपने पिंजर से निकलता तक नहीं है, वो अंदर ही दब करके रहता है, बिकॉज इट डज नॉट ट्रस्ट, राइट? So that is you. I'm not calling you a dog, but I'm saying that you have been in
much chaotic situation since childhood that आप fully perform नहीं कर सकते because you are afraid, you are just shrink at the corner of your cage, you don't want to come out. आपको अपने आप को पहले प्यार देना होगा, रेगुलेट करना होगा, सेफ फील कराना होगा. You know what? You have had enough in your childhood. Now at least you deserve love. अभी तक से हमेशा आपके केयर टेकर्स ने मे भी आपको अपने तरीके से अब्यूज़ किया, उनको विलन नहीं बना रही मैं, बट अब्यूज़ इज़ अब्यूज़. इसको हम लोग शुगर कोट नहीं कर सकते. ठीक है, उनका अपना ट्रॉमा होगा, उनका अपना पेन होगा जिसकी वजह से वो उस तरीके से बिहेव कर रहे थे, बट वो आपके पेन को इनवैलिडेट नहीं करता है. ओके, आप इतने साल से अब्यूज़ में रह रहे हो. एनीवे, कोई पेन छोटा या कोई पेन बड़ा नहीं होता. पेन इज पेन. ओके, यू डोंट नीड टू थिंक दैट ओह माइन वाज नॉट दैट. नो, you know what, you don't need to bleed to your core to be worthy, to be cared for, you know. ऐसा नहीं है कि आपको 108 बुखार होना ही है to deserve care, to deserve attention, to deserve love. No, even if you're 99, at 99 still you're low and you do deserve to be heard for that. ऐसा नहीं है कि आपको even मतलब कि प्यार अर्न करना पड़ेगा या अपना पेन को पूरा प्रूव करने के लिए पूरा ही सफर करना पड़ेगा. आपने थोड़ा भी सफर किया तो वो मैटर करता है. ओके, सो द थिंग इज आई फॉरगॉट वेयर आई वाज. कोई बात नहीं, हम लोग नए सेंटेंस से शुरू करते हैं. तो यस, हम इतने साल से अपने केयर टेकर से अब्यूज होते हुए आए हैं और लव को डिनाई करना, इमोशनली डिसमिस करना, ये भी एक फॉर्म ऑफ सीवियर अब्यूज है. क्योंकि इंसान को लगने लगता है कि शायद हम ही इनविजिबल है, शायद हम ही अनवर्दी है, और वो इसी बिलीफ सिस्टम के साथ पूरी दुनिया को देख रहा होता है बड़े होने के बाद, इसी बिलीफ सिस्टम के साथ फंक्शन कर रहा होता है. लिटरली आप सोचिए कि आप किसी के इंसान के दिमाग का वायरिंग भी बदल दी है. ये कैसे नॉर्मल हो सकता है? सो व्हाट यू वेंट थ्रू इज ऑलरेडी इनफ. नाउ यू डिजर्व योर ओन कंपनी, योर ओन लव, योर ओन सेफ्टी, योर ओन प्रोटेक्शन. एंड therefore, you cannot choose the society to set standards and make you insecure about it. No, you cannot do that. Okay? I want you to feel safe, even if you are behind. I want you to choose yourself with kindness, to accept that even if you seem to be behind, you are on a divine timeline. सब लोग एक अलग अलग पाथ पे हैं. ऐसा नहीं है कि बस लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. ऐसा हमें बिलीव कराया गया ना कि बहुत लिमिटेड सीट्स हैं आईआईटी में, बहुत कम चांसेस है, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं, इंजीनियर्स बेरोजगार हो रहे हैं, कुछ नहीं होगा अगर पढ़ाई नहीं करोगे. इस तरीके की बातें हम बिलीव कराइए. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कंप्लीटली रॉन्ग है, बट डर के थ्रू किसी को फंक्शन कराना कैसे काम आता है? किसी तरीके से ये हेल्प होती है. एंड रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटेड. आप एनी टाइम देखिए लोग कितने अलग अलग तरीके से, कितने वियर्ड तरीके से पैसे कमा रहे हैं और रिच हो रहे हैं. एंड यू सिट हियर एंड से दैट दे डोंट डिजर्व दिस, दे आर जस्ट डांसिंग ऑन टिकटॉक. हाउ कैन दे बी सो रिच देन मी? आई एम द वन हू सफर्स एवरी डे. नो, दे आर मोर अलाइन्ड, दे आर मोर हैप्पी, दे कैन लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज. छोटी छोटी चीज़ें करके लोग कितना सक्सेस का बस एक ही रास्ता नहीं है. रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है. हमें बिलीव कराया गया कि रिसोर्सेज लिमिटेड है. लोग अलग अलग तरीके से सक्सेस खोजते हैं और अलग पाथ में सक्सेसफुल होते हैं. शुरू कहाँ से करते हैं, एंड कहाँ पे हो रहे होते हैं, एंड दे गेट सक्सेसफुल देयर. देयरफॉर आई वांट यू टू ट्रस्ट द डिवाइन टाइमलाइन. ट्रस्ट कृष्ण. ओके, ट्रस्ट कृष्ण. I don't need to follow dunya. I don't need to follow the society now. I trust that even if I go slow, I'll be kind on myself. Slowly I build myself. Even though I seem to be behind everyone, it doesn't matter. I don't need to. Who is everyone? Who is everyone? कौन उनको राइट दिया है कि आप सक्सेसफुल हो नहीं हो ये डिसाइड करने के लिए, आप आगे उनके पीछे ये डिसाइड करने के लिए? कौन उनको राइट दिया है? Seriously. So you have to trust Krishna here. Okay. Let me give you an example. Like the whole world, like 100 Kauravas, Bhishma Pitama, Dronacharya, all the biggest of the warriors on Duryodhana's side. On top of that, Krishna's Narayani Sena, Arjun,
and Krishna alone, and Krishna is not without weapons. Still, Arjun दिख ये रहा था कि अर्जुन पीछे है, पांडव पीछे हैं, कौरव आगे हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा सेना है, ज्यादा रिसोर्सेज. दे सीम टू बी अहेड, बट हु वाज अहेड? जीता कौन? जिसके साइड भगवान थे. ठीक है, भगवान की प्रेजेंस को इस लेवल तक ट्रस्ट कर रहा है. भगवान निहत्थे हैं, दिख रहा है कि भगवान खाली दिख रहे हैं. लिटरली जब हम लोग इस मोड पर होते हैं ना, तो हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है मेरे साइड, तो लिटरली कुछ भी नहीं, बस भगवान. एंड हमारे साइड जो भगवान रहेंगे वो निहत्थे आएंगे, वो बस आपसे एक चीज मांगेंगे, ट्रस्ट. एंड आई गारंटी यू दैट one who is on Krishna's side, they never perish. I'm not guaranteeing. Actually, Krishna guarantees it. And Krishna, वो भी खुद गारंटी नहीं कर रहे हैं, वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम ये अनाउंस करा. क्योंकि मैं क्या हूँ कि मैं अपने भक्तों का वर्ड रखने के लिए किसी हद तक जा सकता हूँ. मैं तो अपने वर्ड्स को आगे पीछे कर भी सकता हूँ, बट भक्तों के वर्ड्स को मैं कभी नहीं झूठलाने देता. इतना ज़्यादा वो प्यार करते हैं उन लोगों से जो उनके साइड होते हैं, राइट. इसलिए आपको ये दुनिया का जो वॉइस है उसको हटाना पड़ेगा और कंप्लीट फेथ रखना पड़ेगा भगवान को, अपने टाइमलाइन पे, अपने पेस पे, अपने टैलेंट पे, अपने कैपेबिलिटी पे, अपने वर्थ पे. सो टू कंक्लूड, आई वुड लाइक टू से दैट इवन इफ यू seem behind, even if it looks like you are bad, you are this, you are that, all these judgments are according to the standards of the society. You have to reject that, and you have to listen to your inner authenticity. You have to be willing to reject that and take risk of looking inwards, looking at the truth. Okay? At conclusion, I would like to say that you can try this thing, that whatever your insecurities are, maybe I am behind. मैंने behind का तो बता दिया और डिटेलिंग में बताया. Other insecurities, like you think that I'm not good in character. You know what? Who said that? Who said the norm for like this is with character, this is without character? ये character का whole concept is also based on controlling us through fear. किसको फायदा हो रहा है? जिन लोगों ने ये स्टैंडर्ड सेट किया, लिटरली उनको फायदा हो रहा है. हमें डर में रखने में, हमें इनसिक्योरिटी में रखने में, क्योंकि हम अपने पूरे पावर में नहीं आए. कौन सेट किया है ये कैरेक्टर और नॉट सो कैरेक्टर वाला ये जो स्टैंडर्ड है? एंड ऑल्सो समटाइम्स हम लोग कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं जस्ट टू रिक्रिएट व्हाट वी हैव बीन टोल्ड. अगर हमें बचपन से बोला गया है कि आप लेजी हो, तो हमारे अंदर ग्रीफ है उस चीज़ का, दुख है, गुस्सा है, रेज है, और हम simply just because we have been told, we tend to follow all that. We tend to follow that. Maybe I'm not lazy. Maybe I'm following the version of me that is the eye of my parents or my teachers. मैं उनके version को follow कर रही हूँ, but ये मेरी reality नहीं है. Maybe मैं lazy नहीं हूँ. Maybe मैं capable हूँ. Maybe मैं intelligent हूँ. But मैं blindly बस follow कर रही हूँ जो मुझे मेरे parents ने बोला है. Because I'm afraid. Maybe आप study नहीं कर रहे क्योंकि आपके दिमाग में डाल दिया गया है कि आप पढ़ने वाले व्यक्ति हो ही नहीं, आप बस नालायक हो, आप कुछ नहीं कर सकते. ये आपके दिमाग में डाल दिया, आप बस उसे फॉलो कर रहे हो, स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हो जो आपको अनविलिंगली दिया गया है. मे बी आप कुछ लड़कों से या कुछ लड़कियों से, इसलिए दिस इज मोर लाइक फॉर गर्ल्स, आप कुछ लोगों से इसलिए बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से अट्रैक्ट हो जाते हो क्योंकि आपको इतना ज़्यादा डीपली मना किया गया कि ये तो करना ही नहीं. अगर ये तुमने कर दिया तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही फालतू है. This is the worst thing you can do to your friend by being attracted to a guy. Now that attraction becomes kind of sinister to you, and therefore it becomes something weird you are drawn to. But deep down, you are not attracted to that person. You don't want to do this, but you are just doing this because इतने deeply मना किया गया, इतना deep fear create किया गया कि you get drawn to it. So आप कुछ चीज़ें कर रहे होते हो, आप अट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर you're doing sexual stuff just because you are following some script. You are following something that is not even yours, and you don't feel aligned to that thing, but you anyway do it because it was handed to you. There is some trauma inside you regarding to those things. Maybe you don't want to do it. So stop beating yourself up for the mistakes you have made. Give yourself benefit of the doubt. Maybe everything that you did, it had some
fear behind it. It had some belief system that was planted into you, but it was not yours in the first place. Okay, there could be a lot of reasons, and you have to consider all those things. And even if those were yours, it doesn't matter. If you are, if you don't feel aligned to it anymore, you can outgrow it and you can forgive yourself. There is no such thing as too sinister or too characterless and this that. ये सब बस बनाया गया है hand. You know what? You follow some standards, not because you don't want to be characterless, because you value yourself more and you think you deserve more high sort of things. Okay, not in fear. Okay, let me give an example. In young, like 11, 12, there are some people who date. There are some people who take pride in not dating and they think that they're better. And they're more of like more characterful person and others are more characterless persons. Now, those people are not dating out of fear. They want to, but they're not doing it out of fear. This is also not healthy. I'm not saying that what is correct, what is not correct. I'm saying the approach. The approach to anything should not be fear. It should be love. It should be alignment. If I'm choosing not to date, it is because I want to be with myself. I want to wait till the best. I want to keep my access to others more limited. And those who want to be more open, it's good for them. This more aligns more with me. This should be the thing. If you are more open, if you like dating people, it does not make you characterless. It does not. You have to just understand that, do I really want this? Does it align with me? What I'm doing is, behind this thing lies fear, like इस चीज के पीछे डर बैठा है, इनसिक्योरिटी बैठी है या फिर ट्रूथ बैठा है. आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा. ओके, दिस लाइज विथ यू to like get over all the lies of the society and choose your own authenticity, choose your own truth. Okay, you have to be this aware. Thank you for watching this video. I hope it helped you. मैं बहुत ज़्यादा कंक्लूड नहीं करूँगी क्योंकि ये एक एज अ मिरर था, कुछ अवेयरनेस देने के लिए आपको था और नॉट अ सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो. स्टिल एक मैं टिप दे सकती हूँ दैट यू कैन यूज ChatGPT. क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ChatGPT यूज़ करती हूँ एंड ChatGPT या फिर एनी AI बिकॉज दे गिव यू प्रॉम्प्ट्स विच इज़ more suitable for you. And use journal. If not that, journal, share. And तब आपको अपने को लेकर के अवेयरनेस आएगा, अपने एक्शंस के पीछे का जो डर है या फिर अलाइनमेंट है उसको लेकर के अवेयरनेस आएगा. एंड जब अवेयरनेस आएगा तब आप सही तरीके से चूज कर पाओगे. ओके, सो हाउ कैन यू डू दिस? लाइक यू कैन आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन, व्हाई आई एम डूइंग दिस? Or you can simply share with ChatGPT and ask him to give you the right belief system or right knowledge or whatever is right. Let you know. Okay, so आप उसे ऐसा बोल सकते हैं. If you don't want that, you can go for journaling as well. Journal prompts आपको मिल जाएंगे. And happy healing. And I hope आप इस journey towards your becoming में और ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ें. Thank you for watching this video and I'll meet you soon in the next one.